मेरा नाम सरवर आलम है, मेरे पिता का नाम शाहिद आलम है। मुझे आप नहीं पहचानते हैं, पहचान ले, जान ले। मैं इस बार आपका प्रत्याशी हूं, मैं क़यादत का टिकट लेकर आया हूं। कोचा दामन में जब कोई मुसीबत में रहेगा, मास्टर मुजाहिद को पुकारेगा, मर्द मुजाहिद वहां पहुंच जाएगा। मास्टर मुजाहिद के साथ जो कार्यकर्ताओं की फौज है पूरे किशनगंज में किसी के पास नहीं है। लेकिन इनके वजह से, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं, इनके वजह से मुसलमानों को दिक्कत हुई है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है। संवैधानिक आजादी, आप आइए, लड़िए। दूसरी पार्टियां भी लड़ती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां सीमांचल की तरक्की की बात करती है। गोसा महल का राजा सिंह अनाप शनाप आपको कहता रहता है, कभी भी आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं और अपना कैंडिडेट भी वहां से नहीं देते हैं। और आप कहां आते हैं लड़ने के लिए? सीमांचल में। आदर्श आचार संहिता को व्यवहारिक रूप से आप लागू करवाइए। क्या मास्टर मुजाहिद ने या टीम मास्टर मुजाहिद के प्रवक्ता या टीम मास्टर मुजाहिद के किसी सदस्य ने भी उनके लिए इस तरह की भद्दी और इस तरह की गंदी जुबान का प्रयोग किया? क्या शौकत अली वही है ना जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और कितना वोट लाते हैं? 1534। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कोचाधामन विधानसभा के साथ साथ किशनगंज लोकसभा के तमाम महान मतदाताओं को टीम मास्टर मुजाहिद की ओर से नमस्कार, आदाब। और ये जो चुनाव का जो महोत्सव है, जो त्योहार है, 11 नवंबर को किशनगंज के चारों विधानसभाओं में वोटिंग होना है। मैं तमाम मतदाताओं से, अपने मां बहनों से अपील करूंगा कि अपने घरों से निकलेंगे और इस चुनावी त्योहार में, चुनावी महासंग्राम में आपके पास जो वोट का अधिकार है, संविधान ने जो आपको मत का अधिकार दिया, इसका प्रयोग करेंगे और ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो आपके बीच हमेशा रहता हो, आपके सुख दुख में रहता हो, आपके लिए हमेशा आवाज बुलंद करता हो, आपकी लड़ाई को लड़ रहा हो। किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई जज्बाती नारे में नहीं आना है। आपको अपना प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो जन नेता हो, जो जनता मालिक का खादिम हो, उनका सेवक हो। अभी हम लोग कोचाधामन विधानसभा में देख रहे हैं कि पूरी हैदराबाद की जो टीम है, जो क़यादत की टीम है, वो कोचाधामन में उतरी हुई है। कोई फर्क उससे हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है और उसमें हम लोग कोई आक्षेप भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज किया और उसके लिए सदर, जो कौमी सदर मोहतरम है, उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट अगर वो लिख कर दिखा दे। तो मैं कौमी सदर साहब को कहना चाहूंगा कि हमारे तेजस्वी यादव जी इंग्लिश के एक अच्छे स्पीकर हैं, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट क्या, आप घंटों उनसे बैरिस्टर साहब इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दूसरी बात, हम सब की पहचान है कि हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं मुसलमान हूं और इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं। टोपी और दाढ़ी हमारी पहचान है। नमाज जो है अल्लाह की इबादत के लिए हम लोग झुकते हैं। 5 वक्त अजान की आवाज जब मौज़िन मस्जिद से लगाता है, हम लोग सबके नमाज में जाते हैं। हमारी माँ बेटी, हमारे बच्चे जो है, हमारी बहनें हिजाब में रहती है, पर्दे में रहती है, वो हर जगह रहती है। हैदराबाद में भी रहती है, सीमांचल में भी रहती है। तेजस्वी यादव जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करता हूं, मैं टोपी वाले को पसंद नहीं करता हूं। मैं क़यादत के जो कौमी सदर है उनको बताना चाहूंगा, एक टोपी वाला जो कारी शोएब साहब है, 2400 घंटे हमारे नेता तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं। और पार्टी में जो दूसरे नंबर में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, वो भी दाढ़ी और टोपी वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो नजरिया है वो गलत है। बिहार गंगा जमनी तहजीब का राज है। बिहार हमेशा से सभी संस्कृति, सभी धर्म को लेकर चलने वाला राज है। बिहार एक महान राज्य है जहां गौतम बुद्ध और महावीर ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अलख जगाया। बिहार ही वो भूमि है जहां तख्त हरि मंदिर साहिब है, जहां गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है। बिहार ही वो भूमि है जहां मनेर में मखदूम या मनेरी का मकबरा है। तो बिहार तो हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देता आया है। और राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत समाज, दलित समाज, अगरे पिछड़े सबको लेकर सबको आगे बढ़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने किया। सभी जो पिछड़े लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, जो बेजुबान थे, उनको जुबान देने का काम, सोशल इंजीनियरिंग करने का काम हमारे नेता लालू यादव जी ने किया और वर्तमान में तेजस्वी यादव जी करते हैं। वो उन्होंने कभी भी राम और रहीम में फर्क करने का प्रयास नहीं किया। और आप तेजस्वी यादव के भाषणों को सुने, वो जहां भी जा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वो सभा में ना तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, ना मंदिर मस्जिद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देश की जो पार्टियां हैं, जो राइट विंग पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, वो भी मंदिर मस्जिद के मुद्दे से, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से, लव जिहाद के मुद्दे, थूक जिहाद के मुद्दे से, बुलडोजर के मुद्दे से बाहर नहीं निकल पा रही है। और वही मैं क़यादत में भी देख रहा हूं, वो सीमांचल की धरती में आते हैं और वो कभी अजान के नाम पर वो कहते हैं कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वोट दें।
क्योंकि हम उनके उम्मती हैं। अरे हजरत, हम भी उम्मती हैं और हुजूर से हमें मोहब्बत है। 12वीं रबीउल अव्वल का जुलूस आपको देखना हो ना, आप किशनगंज आए। हैदराबाद से ज्यादा आलीशान जुलूस हम लोग निकालते हैं। कोचाधामन का हर मतदाता, किशनगंज का मतदाता अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पूरे कायनात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, पूरी दुनिया के लिए हैं। तेजस्वी यादव जी भी उनको मानते हैं। तो ये सब अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, विकास के मुद्दे पर आप वोट मांगे। कोचाधामन की जो लड़ाई है, कोचाधामन में जो इस बार चुनाव हो रहा है, ये बदलाव का चुनाव, ये क्रांति का चुनाव है। इस क्रांति की मसाल को हमारे नेता ने शुरू किया था। 2 बार जब वो विधायक रहे, उन्होंने क्रांति की मिसाल को जलाया। उन्होंने कोचाधामन की जमीन पर 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उतारा। उन्होंने 800 सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने ब्लॉक में जो दलाली चल रही थी, थाने में जो दलाली चल रही थी, जो अत्याचार जो आम जन के साथ हो रहा था, मजलूमों की आवाज जो दबाई जा रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया। हमारे नेता ने तो मिसाल पेश किया है। कई अधिकारी, चाहे वो दारोगा हो, चाहे वो ब्लॉक का अधिकारी हो, जो भी करप्शन के मामले में संलिप्त पाए गए, मास्टर मुजाहिद ने उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाकर, कार्रवाई करवाकर उनके नौकरी से उनको बर्खास्त करवाने का काम किया। तो मास्टर मुजाहिद तो मर्द मुजाहिद है। वो न्याय के साथ, वो तरक्की के साथ, वो सच्चाई के साथ लोगों के विकास के लिए दिन रात 24x7 काम करते हैं। और ऐसे नेता के खिलाफ आप अनर्गल आरोप लगाते हैं, जो दलाली करते हैं, जो शौचालय माफिया है, जो पंचायती माफिया है, जो बालू माफिया है, जो पंचायती करके भी पैसा लेते हैं, आज उनके साथ आप हैं। और वही लोग हैं ना जो पहले नारा देते थे, अस्फी तेजस्वी। अस्फी तेजस्वी का नारा देने वाले कहां गए अभी? और अभी आकर क्या कह रहे हैं हजरत? ये कह रहे हैं इनको तेजस्वी ने छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। अरे आप ही ने तो कहा था 4 गए हैं 40 लाऊंगा। भगोरों को, बेईमानों को, गद्दारों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। दिन रात लानत देते थे, उन्हें बद्दुआ देते थे, और आज दुआ देने पहुंच गए। उनको इमाम बनाकर खुद मुक्तदी बन गए। अब पता नहीं इसमें तो मुफ्ती अकराम जो है फतवा देंगे, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। लेकिन क्या जिनको आपने गद्दार कहा, जिनको आपने कहा कि वो चोर हैं, वो भिखारी हैं, हमसे भीख मांगेंगे, हमारे पैरों पर आकर गिरेंगे, 4 गए हैं 40 लेकर आएंगे, सरकार हमारे वजह से ही बनेगी, इतनी बड़े बड़े दावा करने के बाद फिर उसी गद्दार से जाकर गले मिल लेते हैं, उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो मुझे लग रहा है क़यादत के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, कोचाधामन की विकास की राजनीति होनी चाहिए, विकसित कोचाधामन, विकसित किशनगंज और विकसित सीमांचल की राजनीति होनी चाहिए। एक ऐसा सीमांचल जो हमेशा से पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देता है। मैं आपको पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं, केरल के एक जिला के बाद, मेरे ख्याल से मामल्लपुरम होगा, केरल के बाद किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या पूरे भारत में। और किशनगंज अपने हिंदू मुस्लिम जो है गंगा जमीनी तहजीब के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और ऐसे में आकर यहां पर माहौल को बिगाड़ना, धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक नारों के आधार पर वोट मांगना, मुझे लगता है कहीं से भी ये उचित नहीं है। बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी राजद थी। हम लोगों ने ये शपथ लिया है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ये शपथ लिया है कि इस खटारा सरकार को, जिसको रिमोट कंट्रोल से भाजपा चलाने का काम कर रही है, नीतीश कुमार जी सिर्फ अचेत अवस्था में गद्दी पर बैठे हैं, इस खटारा सरकार को तेजस्वी यादव जी उखाड़ कर फेंकेंगे। और रोजगार समर्थक सरकार, तरक्की समर्थक सरकार, महिला सुरक्षा समर्थक सरकार, किसान समर्थक सरकार, मजदूर समर्थक सरकार, पलायन रोकने के लिए जो सरकार संकल्पित है, वो सरकार बिहार में बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो क्यों ना सीमांचल में, किशनगंज लोकसभा के चारों सीट में हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं। मास्टर मुजाहिद के साथ साथ सऊद असरार साहब और इसके अलावा प्रोफेसर मुसव्वर और किशनगंज से कमरुल हुदा को जिताएं, जिससे कि सीमांचल और किशनगंज और मजबूत हो। और मैं आपको पूरी यकीन के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताते हैं तो इंशाअल्लाह सीमांचल से आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम मंत्री भी बन सकता है। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मेरी सरकार में 3 डिप्टी सीएम होगा, एक अति पिछड़ा, एक दलित और एक मुसलमान। हो सकता है कि वो मुसलमान सीमांचल का ही बेटा हो। एक तरफ तो आपको वो सपने दिखा रहे हैं कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कभी कहते हैं 4 गए 40 लाएंगे, 100 पर लड़ने की बात करते हैं, और अभी कितने पे लड़ रहे हैं? 29 में। और हवा खराब हो गई आपकी। अब तो किला ढहने वाला है आपका।
और लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम सीमांचल से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप तो प्रधानमंत्री भी बनाने का दावा करते हैं। तेलंगाना में क्या हैसियत है आपकी? 7 आपके एमएलए हैं, 2 एमएलसी है, 1 सांसद है। गौसा महल से आज तक अपना विधायक प्रत्याशी आप नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं साहब? राजा सिंह के डर से नहीं देते हैं क्या? जहां पर आपका कार्यालय वहीं पर है। कौमी कार्यालय अगर आप कहेंगे उस पार्टी का, उनका कार्यालय गौसा महल में है। गौसा महल का राजा सिंह अनाप शनाप आपको कहता रहता है। कभी भी आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं और अपना कैंडिडेट भी वहां से नहीं देते हैं। और आप कहां आते हैं लड़ने के लिए? सीमांचल में। चलिए आप आ सकते हैं भाई, भारत है, आपकी संवैधानिक आजादी, आप आइए, लड़िए। दूसरी पार्टियां भी लड़ती हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां सीमांचल की तरक्की की बात करती है। अमन पसंद हम लोग हैं, हमारे भोले भाले लोग हैं। इनको धार्मिक आधार पर, जज्बाती आधार पर मत लड़ाइए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, प्रचार करके आप हैदराबाद लौट जाएंगे। हम भाइयों को यही रहना है, और जब हम यही रहेंगे तो हमें आपसी जो भाईचारा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध भी करना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जिला प्रशासन से भी, आदर्श आचार संहिता को व्यवहारिक रूप से आप लागू करवाइए। चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसको लागू करवाइए। धार्मिक आधार पर कोई वोट नहीं मांग सकता है, धार्मिक आधार पर धार्मिक स्थानों से कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है। लेकिन धड़ल्ले से इसका जो है मैं देख पा रहा हूं कि उल्लंघन पर उल्लंघन हो रहा है। कहीं पर कोई जाकर नोट बांट रहा है, महिलाएं कह रही है किसने दिया नोट, एक पार्टी विशेष का नाम आता है। कोई अपने मन से नोट बांट रहा है। कोई कहता है 58 देशों के जो मुसलमान 58 देश हैं, उन देशों के मुखिया ने यह माना है कि फलाने साहब मुसलमानों के नेता हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मानते हैं क्या उनका नेता? जमीयत उलमाए हिंद के जिम्मेवार हमारे नेता हैं। जो अल्पसंख्यक के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके मुखिया हमारे नेता हैं। वक्फ की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो मुसलमान भाई हमारे नेता हैं। और वक्फ की लड़ाई में वो 208 सांसद जो गैर मुस्लिम थे, जिन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ वोट किया, वो हमारे नेता हैं। क्योंकि भारत में हम रहते हैं, मुसलमान के साथ साथ हम भारतीय हैं, और भारतीय सेकुलर भारतीय हैं। जितने भी सेकुलर लोग हम मुसलमानों के लिए खड़े हैं, अकलियत समाज के साथ साथ दलित समाज के लिए खड़े हैं, वो हमारे नेता हैं। क्या आपके डिक्शनरी में मुसलमान नेता वही है? क्या आप सलमान खुर्शीद को नेता नहीं मानते हैं? क्या आप आजम खान को नेता नहीं मानते हैं? क्या आप इकरा हसन को नेता नहीं मानते हैं? क्या आप यूसुफ पठान को नेता नहीं मानते हैं? क्या आप अजहरुद्दीन को नेता नहीं मानते हैं? क्या आप मोहम्मद जावेद को नेता नहीं मानते हैं? क्या उस बेटा को नेता नहीं मानते हैं जिसने अपनी जिंदगी को आपके लिए वक्फ कर दिया, जो रात दिन आपके बीच रहता है, अपने सुख दुख सबको त्याग करके, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, धूप हो, किसी की भी परवाह ना कर। मीडिया के बंधु आप देखे होंगे, किशनगंज में 2-3 दिन पहले मौसम खराब है, मास्टर मुजाहिद बारिश में भीगते हुए जनता मालिक के बीच हैं, उनकी खिदमत के लिए, उनके सेवा के लिए। और इसी बिजी शेड्यूल में भी कोई अगर बीमार है और उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए पटना भेजना है, उस काम में भी वो पीछे नहीं है। वो मुझे आदेश करते हैं, वो खुद से डीएस को बोलते हैं एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और उनको हायर सेंटर रेफर कराया जाए। कल आपने सुना होगा महीन गांव के 2 लोग रूधासा के पास रेलवे ट्रैक में जो है कट के जो उनकी अकाल मृत्यु हो गई। मास्टर मुजाहिद को तनिक देर नहीं लगा उनका हालचाल लेने में और उनके परिवारजनों को अपने सीने से सटाकर उनके साथ विलाप करने में। तो नेता ये होता है ना, जो आपके दर्द को समझे, जो आपके दर्द को अपना दर्द समझे और आपके दर्द को समझकर आपको सीने से लगाकर आपके साथ तड़पे। आप कैसा नेता चाहते हैं? जो आकर सिर्फ नारा लगाए तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या? अरे हिंदुस्तानी रिश्ता है हमारा, संविधान रिश्ता है हमारा। संविधान इस देश का किताब है, कुरान मेरा शरीयत का किताब है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। आप बैरिस्टर साहब हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लॉ की किताबें आपने पढ़ी होगी, कहां लिखा है भाई? आपने आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप धार्मिक नारों के आधार पर लोगों के जज्बातों से जो है खेलकर आप वोट मांगेंगे? और जो काम भाजपा करती थी गुजरात के चुनाव के दौरान, जो काम बीजेपी ने बिहार चुनाव के दौरान किया होगा, आपको याद होगा 2015 में जब महागठबंधन जो जेडीयू और राजद मिलकर, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, यही अमित शाह जी, यही मोदी जी आकर क्या कहते बिहार कि बिहार के चुनाव को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। जब गुजरात में कांग्रेस लड़ेगी तो वो कहेंगे कांग्रेस को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। उनकी भाषा और आपकी भाषा में तो फर्क नहीं है। आपने भी तो कल कह दिया बिशनपुर में कि तेजस्वी यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्यों पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे वो? अगर यही बात उल्टा करके आपको बोल दिया जाए तो फिर आप विलाप करते हुए नजर आएंगे कि मेरी पहचान को देखकर, मेरी टोपी दाढ़ी को देखकर कहा जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं।
हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और सही मायने में सबका साथ और विकास करने वाले लोग मोदी जी के जैसा झूठा सबका साथ और सबका विकास करने वाले लोग नहीं। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर भी दिखाएं। 17 महीने में जब डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव जी 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया और हमने तो अभी वादा किया है हमारी सरकार बनेगी 20 दिनों में विधानसभा में अधिनियम पास करके 20 महीने के अंदर हर वो परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है वहां एक परिवार के एक व्यक्ति को एक युवा को जो शिक्षित है जिनके पास मैट्रिक इंटर की डिग्री है ग्रेजुएशन की डिग्री है उनको उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम करें। चलिए अब कुछ सवालात ले लिए जाए। हमारा एक अहम सवाल है और इसका जवाब हम चाहते हैं आपसे। अभी उत्तर प्रदेश के एक लीडर हैं गालिबन प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी, उन्होंने आपके कैंडिडेट को लंगड़ा घोड़ा बताया है, क्या कहेंगे? देखिए ये उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति उनकी तहजीब है, हम लोग तो ऐसे लोग नहीं है ना। क्या मास्टर मुजाहिद ने या टीम मास्टर मुजाहिद के प्रवक्ता या टीम मास्टर मुजाहिद के किसी सदस्य ने भी उनके लिए इस तरह की भद्दी और इस तरह की गंदी जुबान का प्रयोग किया क्या? मैं ये समझता हूं ये उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं, ये शौकत अली वही है ना जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और कितना वोट लाते हैं 1534, वही प्रदेश अध्यक्ष जी है ना। और इनके ये तो पूरा आप जानते हैं इनका, आप देखिए निकाल कर इनके सारे बयान उत्तर प्रदेश में जब जब ये मुंह खोले हैं योगी सरकार का हंटर इस पे चला है। मैं योगी सरकार के हंटर का समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन इनके वजह से मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं इनके वजह से मुसलमानों को दिक्कत हुई है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है। तो ये तो अपने कौम के ही नहीं है, अपने मुस्लिम भाइयों पर जुल्म करवा रहे उत्तर प्रदेश में। और अब क्या चाहते हैं कोचा धामन और किशनगंज में भी जुल्म हो। ये लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बन जाए बिहार में, हम लोगों पर भी बुलडोजर चले, लेकिन ये तेजस्वी यादव होने नहीं देगा, ये मास्टर मुजाहिद होने नहीं देगा। हम सब किशनगंज के लोग महागठबंधन को जिताएंगे, कोचा धामन से भी जिताएंगे, बहादुरगंज ठाकुरगंज के साथ साथ हम लोग किशनगंज और ये सीमांचल के 2400 सीट को जिताने का काम करेंगे। लेकिन एक वापसी में फिर ये जहां से आए हैं वहीं भेजेंगे। और मैं आपको एक चीज और जोड़ता हुआ चलूं, हमारे जो कोचा धामन में कयादत के प्रत्याशी हैं कई मंचों से उन्होंने कहा कि मैं जामिया का स्टूडेंट हूं। भाई मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूं, मेरा मास्टर मेरा पीएचडी इवन मैंने अपनी सेवाएं भी जामिया मिलिया इस्लामिया में दिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मुझे नहीं लगता कि जामिया में पढ़ा हुआ स्टूडेंट इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा। जब भी वो मंच में सरते हैं किसी के बाप का किसी के दादा का हिसाब किताब लेते हैं और उनको बाप का नाम लेने में तो समय ही नहीं लगता है। और कभी खड़े होते हैं वो दलाली की बात करते हैं। मैं आज आपसे ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाह रहा हूं कि दलाली किसको कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? क्या मजलूमों के लिए खड़ा रहना दलाली है? क्या मरीजों का कल्याण करना, रोगी कल्याण के रूप में उनका कल्याण करना, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाना ये दलाली है? क्या लोगों के साथ पुलिस की ज्यादती के खिलाफ खड़ा रहना दलाली है? क्या वक्फ कानून के खिलाफ अब पार्टी से इस्तीफा देना और लोगों के साथ वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठना, सड़क पर धरना देना, अपनी बात मजबूती से रखना, सुप्रीम कोर्ट जाना, क्या यह दलाली है? क्या बताइए कोई बेटा मर गया गल्फ कंट्रीज में या मलेशिया में, उसके डेड बॉडी को लाकर उसकी मां से उसका दीदार करा देना दलाली है? क्या परिभाषा दलाली की आपकी? मेरे नेता मास्टर मुजाहिद इतने लोकप्रिय नेता हैं, अभी वो जिंद गांव में जा रहे हैं, मां बहने मजलूम मां बहने गरीब उनको माला पहना रही है और उनके हाथ में 10, 20, 50 रुपए दे रही है। क्या कह के दे रही है? बेटा एडा तो इलेक्शन लड़वाता है। ये कोचा धामन के जो वर्तमान विधायक हैं, देखिए आप मां बहनों की, कोचा धामन के जाया नहीं जाएगी। यही दौलत वाले लोगों का कहना था, हम लोगों ने आज तक उनको जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े दावा कर रहे थे। कोचा धामन के जो वर्तमान विधायक हैं, कोचा धामन के जो वर्तमान विधायक हैं अलहाज इज़हार रज़वी साहब, उनके जो प्रतिनिधि हैं इम्तियाज रज़वी, उनका कहना है कि दरअसल मैं आज एमआईएम के साथ इसलिए हूं क्योंकि कोचा धामन से दलाली को खत्म करना है। अब उनके नजरिए से दलाली का क्या अर्थ निकाला जा सकता है? मैं उनका नजरिया इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, मुझे ये भी कहना है कि मास्टर मुजाहिद साहब जो है उनके एतराफ में जो लोग रहते हैं उन पे दलाली का आरोप है कि कभी गुरु को गाली, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, गिट्टी बालू गाली को जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मुझे गुड्डू एसपी के नजरिया से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने तो कहा आपको, पंचायत माफिया, शौचालय माफिया है ना, बालू माफिया, सब अगर मैं बोलूंगा, देखिए जब बोलना शुरू करेंगे कई पर्दे उठेंगे।
हम लोग निजी टीका टिप्पणी करते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये आरोप लगाते हैं कि मास्टर मुजाहिद के लोग जितने हाई क्वालिफाइड से लेकर गरीब, मजलूम, मजदूर, महिला, युवा मास्टर मुजाहिद के साथ जुड़े हैं, वैसा मुझे लगता है मास्टर मुजाहिद के साथ जो कार्यकर्ताओं की फौज है पूरे किशनगंज में किसी के पास नहीं होगी। और वेल एजुकेटेड भी है और उसके साथ साथ जमीन से जुड़े भी हैं। हमारे लिए सभी बराबर है, सभी सम्मानित है। हमारे नेता एक एक कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं। कार्यकर्ता का दुख उनका दुख है, ना केवल कार्यकर्ता, मैं तो कह रहा हूं पूरा कोचा धामन हमारा परिवार है। कोचा दामन में जब कोई मुसीबत में रहेगा मास्टर मुजाहिद को पुकारेगा, मर्द मुजाहिद वहां पहुंच जाएगा और हम लोग बार बार पहुंचेंगे। इनको अगर ये दलाली कहते हैं, ये दलाली करने में हमें गर्व है। लोगों के लिए आवाज बनना अगर दलाली है, हम लोग बार बार करेंगे। आप बोलते रहें, हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। अच्छा, कोचा दमन के जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं सरवर साहब, उन्होंने एक सभा में कहा कि आने वाले 14 तारीख को है ना, और यहाँ की अवाम दलाल और दलाल के सरदार को वोट के जरिए उन पर चाटा लगाने का काम करेगी। मैं यही तो कह रहा हूं, यही वही सरवर आलम साहब हैं जो अभी ये अनाप शनाप कह रहे हैं। हो सकता है कि इनके किन्हीं के बहकावे में कह रहे हैं, उनके साथ अब नए नए लोग जुड़ रहे हैं। ये वही है ना जो अभी आज से एक हफ्ता पहले बेलवा और गाजपारा में सभा करते थे, या कोचा दामन के 300 पंचायत में सभा करते थे और कहते थे मेरा नाम सरवर आलम है, मेरे पिता का नाम शाहिद आलम है, मुझे आप नहीं पहचानते हैं, पहचान ले, जान ले, मैं इस बार आपका प्रत्याशी हूं, मैं क़यादत का टिकट लेकर आया हूं। तो मीडिया के बंधु फर्क समझ लें। एक तरफ जनता मालिक कहती है मास्टर मुजाहिद को कि आप महागठबंधन का टिकट लेकर आइए, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके स्टार प्रचारक हैं, हम आपको जिताएंगे। दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है जिसको जनता मालिक ही नहीं जान रही है, वो अपना परिचय दे रहा है। हम लोग परिचय के मोहताज हैं क्या? जनता ही मर्दे मुजाहिद है, जनता ही मास्टर मुजाहिद है। चुनाव मास्टर मुजाहिद नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव कोचा धामन का एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, कोचा धामन का एक एक माँ बहन लड़ रही है। एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द का जो इस्तेमाल किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से ठीक चुनाव से पहले इंटरव्यू में, और इसी को लपक लिया ओवैसी साहब कर उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट होते तो देश से बाहर जाके बहरीन में इंडिया का पक्ष मजबूती से लिया, पाकिस्तान में सोच की, तो हम कैसे एक्सट्रीमिस्ट हो गए? देखिए, ये तो सहूलियत की राजनीति है। मैं आपको यही कहूंगा, जब इंडिया में रहेंगे मोदी मोदी मोदी, उनको अनाप शनाप कहेंगे, और इंडिया के बाहर जाएंगे ए मोदी इज अ वेरी गुड मैन। और तो ये तो भाई दोहरा चरित्र है आपका। आप सऊदी में जाकर, कतर में जाकर, कुवैत में जाकर, गल्फ कंट्रीज में जाकर किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? वही मोदी मोदी की, जिनको आप पानी पी पी के क्या क्या बोलते हैं। हम लोग तो कहते हैं आप उसका बी टीम है, लेकिन आप साबित करना चाहते हैं नहीं मैं बी टीम नहीं हूं। लेकिन इंडिया में करते क्या है उनके खिलाफ? और सीमांचल में अभी आप देखिए, एक भी शब्द इनके मुंह से मोदी मोदी के खिलाफ नहीं निकल रहा है। किसके खिलाफ निकल रहा है? केवल और केवल मर्द मुजाहिद। लग रहा है चुनाव केवल कोचा धामन में हो रहा है। कितने सीट लड़ रहे हैं ये लोग आपको पता है? लगभग 29। लेकिन पूरा चुनाव का केंद्र कहां बना हुआ है? कोचा धामन। सारे स्टार प्रचारक, और स्टार प्रचारक का आलम देख लीजिए। इम्तियाज जलील साहब एक बार जीते, उसके बाद लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हार गए 1000 वोट से। अभी वो प्रचार करने आए हैं और वो भी हमारे नेता को अनाप शनाप कह रहे हैं। इनके साथ वारिस पठान साहब भी हैं और एक शौकत अली साहब भी हैं, सब आए हैं। सबका केंद्र बना हुआ है कोचा धामन। तो डर है क़यादत जनता के नेता। कहा कि इंशाअल्लाह मास्टर मुजाहिद हारेगी चुनाव, किस तरह देखिए? अल्लाह सबका है ना, अल्लाह सिर्फ ओबीसी साहब का है क्या? जैसा कि वो साबित करना चाहते हैं कि वही अल्लाह वाले हैं, वही जो है हमारे तौसीफ साहब ने कहा वो सुन्नते रसूल हैं। अब पता नहीं इसका मीनिंग क्या, मुझे ये नहीं पता। क्या इस बात में सच्चाई है? मैं आपको कि मास्टर मुजाहिद के राजद में जाने से पहले ओवैसी साहब ने बार बार और कई बार आप लोगों से राब्ता किया था कि आइए हमारी पार्टी। ये बात छिपी हुई है क्या? ये तो आप सब जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात है क्या? कोचा धामन का टिकट इतने लास्ट में क्यों अनाउंस किया जा रहा है? नॉमिनेशन से ठीक एक दिन पहले। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी, लंबी होती जा रही थी। लोगों को लग रहा था क्या होगा, लेकिन हमारे नेता 28 जुलाई के प्रोग्राम के बाद सही कह रहे थे। जनता की आवाज तेजस्वी ने सुन लिया है, टिकट मास्टर मुजाहिद को ही मिलेगा। अब कोई कह रहा है हमें कि हमने टिकट चोरी की। टिकट कहीं चोरी होता है भाई? ट्रेन का टिकट है क्या? बस का टिकट है क्या? ये टिकट चुनाव लड़ने का है, ये जनता तय करती है। जनता के सर्वे में 77% लोगों ने मास्टर मुजाहिद को पसंद किया महागठबंधन के नेता के रूप में कोचा धामन में। हम लोग महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। और मैं सुरजापुरी में स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, हमारे कई सुरजापुरी साथियों का ये कहना था, माँ बहनों का कहना था, मास्टर मुजाहिद नेता बड़ा बढ़िया, लेकिन
वार पार्टी बढ़िया नहीं, वार नेता बहुत बढ़िया लेकिन वार पार्टी बढ़िया नहीं। लेकिन आप देखे लो माँ बहन चाची फुफू सबको एक खाला तुमरा सुनो, अब उड़ा तुमसार जे इडा छिल आरोप इडाओ दूर हंगेल। अब नेता रहा तो पहले से बढ़िया छिल, पार्टी डाओ बढ़िया हंगेल, पार्टी डाओ हाथ छाप और लालटेन छाप मिले गई है। मास्टर मुजाहिद माँ गठबंधन नेता से पहले से तुम सार इतना प्यार मिल छिल, अब माँ गठबंधन जवार बात और अपार पार प्यार मिलो छे। इला प्यार देखे कोना एरा घबराए गई है। अब एरा सोचे से की करूं, अनाप सलाम मास्टर मुजाहिद बोलते जा, तुम सार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़े। मास्टर मुजाहिद जैसे जहार शान अगर अल्लाह उठावे, एक बात में बोले ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, क्लियर बात है, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मास्टर मुजाहिद साहब एक क्षमा है और अल्लाह ही चाहते हैं कि समा जलता रहे। ये समा जितना जलेगा उतना ही रोशन कोचा दामन होगा, उतना ही कोचा दामन में खुशहाली आएगी, उतना ही कोचा दामन में विकास की गंगा बहेगी। और ना केवल कोचा दामन, पूरे किशनगंज लोकसभा में खुशहाली आएगी और विकास होगा। महागठबंधन की सरकार किशनगंज में अब काम करने के लिए, जो तेजस्वी यादव जी ने तो बोल दिया कि हमारी सरकार बनेगी, एमयू के लिए हम लोग फंडिंग भी करेंगे, सीमांचल के विकास के लिए भी हम लोग काम करेंगे, डिप्टी सीएम भी मुसलमान को देंगे। और क्या चाह रहे हैं? अच्छा, तो इन लोगों को यह डर है कि मास्टर मुजाहिद अगर जीत गया तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अच्छा, एक अहम सवाल है, इन दिनों देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में एआई का दुरुपयोग हो रहा है ना, पोस्टर्स बना करके लोहे मिसयूज किया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और बहादुरगंज में अंजार नईमी साहब का पुराना जो है एक कोई इश्तहार था, उसके साथ तौसीफ का इश्तहार लगा करके कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो इस पर कोई टिप्पणी आपकी है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एआई का मिसयूज तो है ही। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। कोई भी चाहे हमारे कार्यकर्ता हो या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सीमांचल के सारे लोग हमारे भाई हैं, हमारे हमदर्द हैं, कोई भी ऐसी चीज सोशल मीडिया में पोस्ट ना करे। जैसे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, हुआ अभी पोस्टल बैलेट से, तो उसको किसी ने पोस्ट कर दिया, उस पर एफआईआर हुआ, अरेस्टिंग भी हुई। तो आप किसी भी चीज को पोस्ट करने से पहले सोचिए। देखिए चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, आपसी भाईचारा को खत्म नहीं करना है। हम सीमांचल के लोग पूरे हिंदुस्तान में, जब मैं दिल्ली में था अपने छात्र जीवन में, दिल्ली में मैं बड़े गर्व से कहता था कि मैं किशनगंज का रहने वाला हूं। और हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं और कई लोग जो जामिया आते थे वो कहते थे कि नहीं आपका किशनगंज तो बड़ा शांत इलाका है, हिंदू मुस्लिम तहजीब, मुसलमान वहां ज्यादा, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं देखा गया। तो ये अच्छी अच्छी बातें जब मैं सुनता था, खुशी से मैं गदगद हो जाता था अपने जामिया मिलिया के ऑडिटोरियम में। तो कहने की बात, हमेशा से हम लोगों ने गंगा जमीनी तहजीब, आपसी एकता का मिसाल दिया है, उसी मिसाल को बनाकर रखे। और चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं, आप प्रत्याशी को देखकर वोट दें, कौन आपके बीच रहता है। ऐसा नहीं 5 साल में प्रकट होता है। 2020 में चुनाव हारा और गायब हो गया, आपके बीच कभी नहीं आया और अचानक मोल भाव करके टिकट लिया और फिर प्रकट हो गया और प्रकट होकर डॉक्टर साहब नारा लगाना शुरू कर एक रहा है। वीडियो उनका खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े ही उग्र अंदाज में कहते हैं कि तू हारेगा मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद। तो आपको लगता है कि इस तरह की भाषा हमारे कल्चर का हिस्सा कभी नहीं रहा है? क्या मैंने कहेंगे तो कहा इस ये पर? चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन का भी मामला है। धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, तू तराम नहीं कर सकते, किसी का भी बाप दादा का नाम चुनाव के दौरान नहीं ला सकते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, और माशाल्लाह वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, लेकिन होता क्या है, जब सामने भीड़ होगी, उनको उनके जज्बात को जगाना है ना, उनको जज्बातों से खेलना है, तो ऐसे नारे दिए जाते हैं, ऐसे भाषण दिए जाते हैं, और उसमें तो वो माहिर है, वो माहिर है, वो यही करते ही हैं और यही कर। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनको जवाब दिया, पश्चिम बंगाल के साथ साथ दिल्ली के लोगों ने उनको जवाब दिया। दिल्ली में सफाउर रहमान तो सिफा देने गए थे, वो कहां है भाई सफाउर रहमान साहब? सिफा देने के लिए गए थे ना दिल्ली में एनआरसी सीए के खिलाफ। जो मैं भी शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ किशनगंज में, और वहां भी शाहीन बाग, मैं खुद गया था शाहीन बाग। सिफाउर रहमान साहब जेल में बंद है, चुनाव में उनको कैंडिडेट बनाया गया, चुनाव वो हार गए अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी से। कहां है अमानतुल्लाह? जीत गए, सिफाउर रहमान साहब हार गए। कहां है सिफा दिए क्या उसको मुकम्मल? क्या उनको कानूनी मदद करते हैं क्या? उमर खालिद जेल में बंद है, कई हमारे युवा जेल में बंद है। उनके सिफा के लिए, उनके रिहाई के लिए आप जो कानूनी पढ़ाई किए हैं उससे कोई मदद मिलती है क्या? लेकिन आप करेंगे क्या? आकर हमारे जज्बातों को भड़काएंगे, हमारे जज्बात को जगाएंगे और आप ये साबित करेंगे कि मैं ही सबसे अच्छा मुसलमान हूं। नहीं भाई, हम सब लोग मुसलमान हैं, सब अल्लाह को और उसके रसूल को। आखिरी सवाल है सर,
कि राजद का कोचा दमन की हम बात करें तो आपका रोड मैप क्या है, जनता जानना चाहती है। हम लोग तो विकास करने वाले लोग हैं, हमने तो करके दिखाया है। हमारे रोड मैप की अगर बात करेंगे तो हमने तो करके दिखाया। हमारे विधायक ने 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उतारा जमीन में कोचा धामन में, और मैं आपको बता रहा हूं पूरे साक्ष्य के साथ, किसी भी सड़क से गुजरिए कोचा धामन में, कोई भी गांव हो, कोई भी पंचायत हो, वो सड़क मास्टर मुजाहिद साहब ने ही बनाया है। 5 सालों में तो उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई। और आप देख लीजिएगा, मास्टर मुजाहिद जीतेंगे और इंशाअल्लाह मां बहनों की, युवाओं की, बुजुर्गों की दुआ से जीतेंगे। और जीतेंगे तो एक विकसित कोचा धामन आपको देखने को मिलेगा। हम लोग कोचा धामन में लॉ कॉलेज, जैसा कि हमारे नेता ने कहा है, कई बार मांग भी किया है मुख्यमंत्री से, तो हम लोग लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इसके अलावा हम लोग एक बीएड कॉलेज भी कोचा धामन में बनाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी बिहार सरकार का जो सरकारी अस्पताल जो किशनगंज को मिलने वाला है, हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वो अस्पताल भी कोचा धामन के क्षेत्र में बने। और इसके साथ साथ जो शीतल नगर झील है, वहां पर हम लोग सुरजापुरी हाट, मिथिला हाट की तरह सुरजापुरी हाट बनाने के लिए भी, एक पर्यटन स्थल डेवलप करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग सीमांचल समेत कोचा धामन में हम लोग फैक्ट्री लगाने का, रोजगार लगाने का प्रयास करेंगे। और तेजस्वी यादव ने तो वादा ही किया, माई बहन को हर महीने 2500 रुपया देंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, तेजस्वी रोजगार योजना शुरू होगा। और उन्होंने तो कह दिया 20 दिन के अंदर हम लोग ये काम करने का प्रयास करेंगे। और पहली कैबिनेट के बैठक के बाद ही मां बहनों को सशक्त करने के लिए अच्छा, एक वादा ओवैसी साहब किए हैं, हम लोग डालेंगे। ओवैसी साहब एक वादा किए हैं कि निसंदरा घाट पे पुल बनवाएंगे वो। निसंदरा घाट का पुल, मीडिया के बंधु, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो कोई बड़ा नहीं हो सकता है। ये पुल किसने पास करवाया ये तो आप लोग जानते हैं, और पुल पे तो काम हो रहा है। आप जाकर वहां लाइव कीजिए ना, वहां तो कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो जो पुल का फंडिंग हो गया, जहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसका काम फिर वो करवाएंगे। कितना झूठ बोलिएगा, वो तो काम ऑलरेडी चल रहा है। कुछ एक और आरोप आप पे लगता है जिस पर आप लोग, हमको लगता है कि हमेशा बैकफुट पर चले जाते हैं कि भाई आप लोग बीजेपी को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन जी, जो आपके मुकाबिल में उम्मीदवार हैं वो तो अपनी जुबान से कबूल करते हैं कि भाई हमारे कारोबारी रिश्ते हैं जी जी भाजपा के नेताओं के साथ। इस पर आप लोग कभी बोलते बहुत नहीं है? बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखिए, अभी जो कयादत का झंडा लेकर घूम रहे हैं हमारे भाई सरवर साहब, पहले ये कहाँ थे आप लोग को पता होगा ना। ये भी महागठबंधन के हिस्सा थे, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 28 जुलाई के मीटिंग के बाद जब हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने नेता तेजस्वी यादव जी को गए, ये हमारे जो सरवर भाई हैं, ये भी तेजस्वी साहब के आवास में उनके मिलने के लिए कतार में खड़े थे। मेरे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कतार में। उनको कतार से निकालकर नेता से मिलाने का काम मास्टर मुजाहिद साहब ने किया था कि आइए, और मेरे पास फोटो भी है उसका। सरवर भाई खड़े हैं और हम लोग तेजस्वी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो पहले ये कहां थे आपको ये तय करना होगा। इनके कारोबारी रिश्ते किनके साथ है, जग जाहिर है। उनके पिता ने खुद कहा हमारे कारोबारी रिश्ते हैं, और इतना मिठास है रिश्ते में कि इनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जा रहा है, सारे प्रतिनिधियों के साथ इनको भी। दूसरी बात, हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं अनर्गल आरोप है। हम लोग जदयूवादी लोग थे, हम लोग नीतीशवादी, लोहियावादी, जयप्रकाश नारायणवादी, मौलाना आजादवादी लोग थे। हम लोग बीजेपी के साथ नहीं थे, हम लोग जेडीयू के साथ थे। और जब जेडीयू भी एक्सट्रीमिस्ट हो गया, जेडीयू भी मुसलमान और अकलियत समाज के खिलाफ हो गया, जब उसने वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया, हमारे नेता को 15 साल का नाता जेडीयू से छोड़ने में वक्त तो नहीं लगा। तो यह आरोप अनर्गल आरोप नहीं है। आप कहेंगे कि जो राम और श्याम दोनों एक है, अरे राम अलग है, श्याम अलग है ना। उनका कहना है सीएनआरसी में यही मर्दे मुजाहिद, मास्टर मुजाहिद मजार चौक में, मैं भी शाहीन बाग आंदोलन में खड़े थे। वो उन्होंने विरोध किया, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। अभी जो क़यादत का झंडा लेकर घूम रहे हैं प्रत्याशी बनकर, वो वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए क्या? और शायद मौलाना वली रहमानी साहब ने तब मास्टर मुजाहिद को बुलाकर कहा था कि आप जहां पर हैं वहीं रहिए, लेकिन मजबूती के साथ जो है अपनी मुखालिफत करें। देखिए, चाहे इमारत सरिया हो या जो भी उलमा काउंसिल हो, उन्होंने हमेशा से ये बात की तहकीक की है कि मुसलमान नुमाइंदे, मुसलमान प्रतिनिधि जिस भी दल में हो, वो अपने कौम की बेहतरी के लिए काम करे। जरूरी नहीं कि वो एक ही दल में हो। अभी तो इमारत सरिया ने लेटर जारी करके कहा आप ऐसे दलों को बिहार चुनाव में वोट करें जो सेकुलर हो,
अब सेकुलर होने के लिए भी उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है, उनको लड़ाई लड़ने पड़ रही है। वो कह रहे हैं हम सेकुलर हैं। अरे भाई ये ढोंगी सेकुलर है। सेकुलर दल सही मायने में महागठबंधन है। जेडीयू भी सेकुलर नहीं रहा, तभी तो मास्टर मुजाहिद ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया। तो जेडीयू का दामन छोड़कर अब वो एकदम जो प्योर सेकुलर दल है, चाहे वो कांग्रेस है 1885 से चल रही है सेकुलर दल बन के, या राजद 1990 से सेकुलर का सही परिभाषा जमीन पर उतारने का काम किया है, उसके साथ मास्टर मुजाहिद साहब है। तो हमारे ऊपर यह आरोप अनर्गल आरोप है कि हमने भाजपा को मजबूत किया। सॉरी, हम लोग जेडीयू वादी लोग थे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा मीडिया के बंधु, मास्टर मुजाहिद जेडीयू में रहते हुए अकलियत समाज के बेहतरी के लिए काम किए। देखिए क्या शान से डेरामारी में रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खड़ा है, मास्टर मुजाहिद के जद्दोजहद का परिणाम है। 560 लड़का और लड़की मुसलमान वहां पढ़ रहे हैं, उनका किताब, दवाई, खाना पीना, कपड़ा, मच्छरदानी सब फ्री है। किसी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग खाड़ी बस्ती में देख लीजिए, आपदा सेंटर को देख लीजिए, +2 छात्रावास लड़कियों का देख लीजिए, किशनगंज में अर्रावारी में आप एपीजे कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज देख लीजिए। तो मास्टर मुजाहिद जेडीयू में थे तो भी इलाके की तरक्की के लिए, अकलियत समाज की तरक्की के लिए, मदरसा टीचरों के लिए, मदरसाओं के मान्यता के लिए मास्टर मुजाहिद से ज्यादा किसी ने लड़ाई लड़ा है क्या जेडीयू में रहते हुए? तो हम लोग वहां थे, काम किसका कर रहे थे? इलाके की बेहतरी का। नीतीश कुमार से छीनकर आपका हक और अधिकार को लेकर आ रहे थे। जब नीतीश कुमार आपके खिलाफ गया, हमने पार्टी छोड़ दिया। 3 महीने आपके बीच हर हाट बाजार, हर गांव में जाकर हमारे नेता ने पूछा, कुंडा डलो जाओ चाहिए, तुमरा अपना बताओ, तुम्हारा ही बोलन कि नहीं महागठबंधनो जैस, अगर महागठबंधन टिकट दिवे तो वैडा पार्टी जैस। मास्टर मुजाहिद ने तब भी कहा था, टिकट लो स्वर जिम्मेवारी मोर, वोट दुआर जिम्मेवारी तुम्हार। जनता बोलिल, जनता मालिक, हमरा वोट दुमती टिकट ले ओसीस। और मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलने के दिन तक ना केवल कोचा धामन के लोग, पूरे सीमांचल के लोग और उत्तर दिनाजपुर के लोग अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब को ये टिकट मिल जाए, क्योंकि मास्टर मुजाहिद वो ध्रुव तारा है, वो हीरा है जो कोचा धामन के लोगों को मिला। हम लोग को तो अफसोस है, ये किशनगंज विधानसभा में भी होना चाहिए, हर विधानसभा में ऐसे नेता होना चाहिए। तो ऐसा ध्रुव तारा है जिसको जिताकर भेजना ही चाहिए आपको। आपकी आवाज को मुखरता से वो विधानसभा में रखेंगे और आपका हक भी लेकर आएंगे, और लाए हैं इंशाल्लाह और आगे लाएंगे। तो क्या आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि मार साहब एमआईएम में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो भी मानते हैं कि एमआईएम एक्सट्रीमिस्ट है? क्योंकि उधर से वो लोग कह रहे हैं कि भाई माफी तो मांगना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर। देखिए, हम लोगों ने कभी ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं किया है। तेजस्वी यादव जी जो कहें, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप अपने पोस्टर में बाबा साहब का फोटो लगा देते हैं और कहते हैं जय मीम जय भीम। बोलने से नहीं होता है, कथनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए। आप करके दिखाइए, तब आपको कहा जाएगा कि हाँ भाई आप सेकुलर दल है। भूल गए क्या सुनता में कभी इम्तियाज जलील ने कहा तेरा मेरा रिश्ता क्या? भीड़ ने क्या जवाब दिया? उसके बाद आप कहिएगा मैं सेकुलर दल हूं। भाई हम लोग मजहबी नारों पर, हम लोग मजहबी जज्बातों पर वोट नहीं मांग रहे। हमारे नेता का नाम, उनका काम ही काफी है। हम लोग अपने नेता के काम पर वोट मांग रहे हैं। हमने कोचा धामन के लोगों का खिदमत किया है, और मैं पूरे वादे के साथ आपको, पूरे दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं, कोचा धामन के मतदाताओं का कर्ज है हमारे नेता पर, कुछ कर्ज बाकी है। उस कर्ज को इस बार हम लोगों को पूरा करना है। रोड हमने दोनों तरफ से बना दिया, बीच में जो तालाब है, जो नदी है, उस पर पुल नहीं है। और हम 2020 में इन्हीं जज्बाती नारों पर हार गए। इसी आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज को, इसी रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को इन्होंने कहा था डिटेनेशन सेंटर है, मुसलमानों को इसी में बंद करके रखेंगे। लेकिन अभी तो वो शान से खड़ा है, और अखिलेश समाज के बच्चों के लिए वहां पढ़ाई हो रही है, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। तो हमारे नेता का जो रुका हुआ काम है, दोनों तरफ से रोड है। आप गए होंगे चिलमारी छगलिया में, दोनों तरफ से रोड है, बीच में पुल नहीं है। इधर आप डीलर चौक महीन गांव चले जाइए, दोनों तरफ से रोड है, बीच में जो नाला नुमा जो नदी है उसमें जो है पुल पुलिया नहीं है। तो जो पुल पुलिया का काम है, कोचा धामन में डिग्री कॉलेज का मामला है, बीएड कॉलेज का मामला है, लॉ कॉलेज का मामला है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मामला है, इन सब कर्ज को हम लोग इस बार पूरा करेंगे। जो कर्ज कोचा धामन के माओं का, बहनों का, भाइयों का हमारे ऊपर है, हमारे नेता इस बार पूरा करेंगे। और मैं फिर एक बार बोल दूं, हम लोग चुनाव केवल और केवल विकास 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 विकसित कोचा धामन के नाम पर लड़ रहे हैं। और हमारे स्टार प्रचारक
कोई बड़े नेता नहीं, बल्कि आप मां बहनें हैं, आप आम मतदाता हैं, आप मर्दे मुजाहिद हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप मर्दे मुजाहिद बनिए। आपके नेता को आज गाली दे रहा है, आपके नेता को भला बुरा कह रहा है, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, शांति से जवाब देना है, पेशेंस रख के जवाब देना है, अपने वोट से जवाब देना है। इनको वोट का छोड़ दीजिए, बोरिया बिस्तर बांध कर ये जाएंगे और नया कोचाधामन, विकसित कोचाधामन बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।